नमस्कार, एसेंशियल चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे जो बहुत ही डीप, सोलफुल एंड स्पिरिचुअल टॉपिक है। डिवाइन मैस्कुलिन का डिवाइन फेमिनिन की तरफ वो मैग्नेटिक पुल जो समझना आसान नहीं होता। उनमें आज 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे जो आपके अंदर ट्रेट्स हैं, जो आपके अंदर खूबियां हैं, उस पर बिलीव करेंगे, जिनके जिनके साथ डिवाइन मैस्कुलिन्स आपसे कनेक्ट करते हैं, जिनके लिए और ये जर्नी तभी आगे बढ़ती है। ना आप गलत समझ रहे हैं। आपका रूप रंग वो तो साइड में है। इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी इज बेसिकली इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। यहाँ पे रूप रंग, बॉडी, फिजिक, माचो पर्सनैलिटी का उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता जो कि ये नॉर्मल या कन्वेंशनल टाइप ऑफ लव अफेयर में ज़रूर होता है। पर इसके ऊपर भी कुछ एक दुनिया है, कुछ एक मिस्ट्री है जिससे ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उस पर ये वीडियो है और उसी पे आज की बातचीत होगी। क्या होता है जब डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बिना किसी वजह के? ना सिर्फ उनकी ब्यूटी, ना उसकी बातों की वजह से, पर किसी एंशियंट अनजानी एनर्जी के चलते जो डिवाइन मैस्कुलिन के सोल को एक ऐसे लेवल पर छोड़ जाती है या टच कर जाती है जो फिजिकल अट्रैक्शन से बहुत ऊपर होता है। ये सिर्फ रोमांस नहीं है, यह है सोल रिकग्निशन, एक साइलेंट पुल, एक सीक्रेट मैग्नेटिज्म, एक ऐसी कनेक्शन जो सितारों में लिखी गई थी उस वक्त से पहले जब इन दोनों ने इस जन्म में प्यार को जाना भी नहीं था। सच ये है, डिवाइन मैस्कुलिन्स सब कुछ महसूस करते हैं डीपली, इंटेंसली, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन उस एनर्जी से इम्यून नहीं होते, बल्कि वो उस एनर्जी से एन्चेंटेड होते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन 5 पावरफुल एंड मिस्टीरियस चीज़ों की जो डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन की तरफ स्पिरिचुअल लेवल पर अट्रैक्ट करती है इरिस्टेबली, या ये अट्रैक्शन अनकंफर्टेबल भी होता है और इरेजिस्टेबल भी। कुछ आपको सरप्राइज करेंगे और कुछ आपके अंदर ऑलरेडी अवेकन हो चुके होंगे। अगर आप तैयार हैं इस अट्रैक्शन को समझने के लिए, जो कि फिर से ये बिल्कुल भी बॉडीली अट्रैक्शन या फिजिकल अट्रैक्शन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ना कि सिर्फ सरफेस लेवल के अट्रैक्शन की मैं बात कर रही हूँ, बल्कि सोल लेवल पर। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। डिवाइन फेमिनिन का एनर्जेटिक स्टिलनेस। डिवाइन फेमिनिन एक ऐसी पावर जो चीखती नहीं, चिल्लाती नहीं, बस विस्पर करती है, लेकिन उसका असर एक डिवाइन मैस्कुलिन की सोल तक चला जाता है जब आप एकदम थक कर एकदम ठहर से जाते हैं। जब आप चीखते नहीं, चिल्लाते नहीं, एकदम विस्पर करने लगते हैं, एकदम ठहर से जाते हैं। आपकी जब एनर्जी स्टिलनेस तक आ जाती है, डिवाइन फेमिनिन, जब आपने अपने ट्रुथ को पहचान लिया, अपने ट्रुथ से अलाइन होना सीख लिया, तो उसे किसी को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। और इसे कहा जाता है स्टिलनेस। वो चेज नहीं करती, अटेंशन डिमांड नहीं करती, वो सिर्फ होती है, और वही होना उसकी मैग्नेटिज्म बन जाता है। जब दूसरे लोग डिवाइन मैस्कुलिन से कॉन्स्टेंटली एक्सपेक्ट करते हैं कि वो परफॉर्म करे, प्रोटेक्ट करे, प्रेशर ले, उस वक्त उसके लिए, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, डिवाइन फेमिनिन का ये स्टिलनेस होमली फीलिंग जैसा होता है। ऐसी जगह जहां डिवाइन मैस्कुलिन अपनी सोल को आराम दे सकें, जहां डिवाइन मैस्कुलिन प्रिटेंड नहीं करते, जहां वो परफेक्ट होने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, सिर्फ सेफ फील करते हैं। ये एनर्जेटिक सेफ्टी रेयर होती है और अनफॉरगेटेबल भी। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड चीज जिससे आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तरफ एनर्जेटिकली सोल लेवल से अट्रैक्ट होते हैं डिवाइन फेमिनिन का मैग्नेटिक सेल्फ बिलीफ। जब डिवाइन फेमिनिन याद करती है कि वो कौन है, तो यूनिवर्स की सबसे पावरफुल एनर्जी
एक्टिवेट हो जाती है। डिवाइन फेमिनिन जब अपनी वर्थ के लिए दुनिया से वैलिडेशन मांगना बंद कर देती है, जब वो प्यार को चेस करना छोड़ देती है और खुद ही प्यार बन जाती है, तो वो मैग्नेटिक बन जाती है। डिवाइन फेमिनिन तब कहना बंद कर देती है प्लीज चूज मी, और उसकी एनर्जी कहती है आई चूज माई सेल्फ। ये शिफ्ट सिर्फ महसूस नहीं होता बल्कि दिखाई भी देता है डिवाइन फेमिनिन के बॉडी लैंग्वेज में, उसके ग्लो में, उसके बाउंड्रीज में। और ये एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन को मैग्नेटाइज्ड कर देती है, ना इसलिए कि उसने कुछ कहा बल्कि इसलिए कि उसने खुद को पूरी तरह से याद किया। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन सोल लेवल से, डिवाइन फेमिनिन का सरेंडर एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। तब आप चेज नहीं करते, आप अलाइंड होते हैं। डिवाइन फेमिनिन अपनी लाइफ को एक इनर नोइंग के साथ जीती है। ये सरेंडर वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है। एक ऐसी स्ट्रेंथ जो कहती है मुझे आउटकम से नहीं यूनिवर्स पे फेथ है। डिवाइन मैस्कुलिन जहां एक्शन एंड लॉजिक के दुनिया में खोए रहते हैं, उसके लिए ये ट्रस्ट या आपका ट्रस्ट हिप्नोटिक जैसा होता है। वो महसूस करते हैं उस डिवाइन फ्लो को और वो पुल फील होता है आपकी तरफ, आपकी डायरेक्शन में। ये ट्रस्ट यूनिवर्स का आपके द्वारा किया गया यूनिवर्स पे ट्रस्ट, ईश्वर पे ट्रस्ट, गॉड पे ट्रस्ट डिवाइन मैस्कुलिन को अवेकन करता है। फोर्थ पॉइंट है जो आपकी जो खूबी है वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को आपके तरफ एनर्जेटिकली सोल लेवल से अट्रैक्ट करती है। डिवाइन फेमिनिन का ऑथेंटिक एक्सप्रेशन, जब डिवाइन फेमिनिन प्रिटेंड करना छोड़ देती है और वो ऑनेस्टली जीना शुरू करती है, तब उसकी एनर्जी अलग ही लेवल पर चली जाती है। आपकी एनर्जी प्योर होती है और वही प्योरिटी डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर कुछ अवेकन करता है। आपकी ऑथेंटिसिटी उसे याद दिलाती है कि वो भी फ्री हो सकते हैं, वो भी अपनी सच्चाई में जी सकते हैं, वो भी मास्क उतार के रियल बन सकते हैं। दिस इज नॉट अट्रैक्शन, दिस इज एल्केमी। 5 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिवाइन फेमिनिन अवेकन करती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के सोल को। डिवाइन मैस्कुलिन आपकी प्रेजेंस के कारण अट्रैक्ट नहीं होते। आपके रूप, आपके रंग, आपकी बॉडी, आपकी फिजिक, आपकी पर्सनालिटी के कारण अट्रैक्ट नहीं होते। ये तो आउटर अट्रैक्शन है, एक्सटर्नल अट्रैक्शन या फिजिकल अट्रैक्शन। वो आपके एसेंस के कारण अट्रैक्ट होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन आपके शो ऑफ से नहीं, उस एनर्जी से पुल होते हैं जो उनके अंदर कुछ याद दिलाती है। होमली फीलिंग, अपने आप का एहसास। डिवाइन फेमिनिन जब अपनी असली रूप में जीने लगती हैं, नाप तोल के नहीं, परफॉर्म करके नहीं, बल्कि खुद ही सच्चाई में, तो डिवाइन मैस्कुलिन उस वाइब्रेशन तक राइज करते हैं। डिवाइन फेमिनिन आपको चेस करना नहीं है, चेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने डिवाइन मैस्कुलिन को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है कि आप कौन हैं। और जब आप खुद को पूरी तरह से जीना शुरू करते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन सब कुछ महसूस करते हैं, वो पुल फील करते हैं, वो मैग्नेटाइज होते हैं, वो राइज भी करते हैं सोल लेवल पे और अवेकन भी होते हैं। और अगर ये मैसेज आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट हुआ और कौन से पॉइंट से आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग भी अवेलेबल है 1-to-1 जिसमें बात की जाती है। सबसे पहले चेक करना ज़रूरी है कि क्या आप इस जर्नी में हैं, और अगर हैं तो इनर वर्क रिलेटेड, या अगर इनर वर्क भी आपने किया तो फर्दर आपकी जर्नी क्यों मूव नहीं कर रही है या स्टक क्यों हो चुकी है। और इसके साथ ही साथ अगर लाइफ सिचुएशन रिलेटेड कोई भी रीडिंग चाहिए, पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। और ये मैं बता दूँ इट्स पेड होता है क्योंकि मुझे भी 24 आवर्स ही मिलते हैं और मुझे ये सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं। तो ये वीडियोस आपके लिए फ्री ज़रूर होंगे, लेकिन पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग में टाइम लगता है तो ये पेड होता है। ओके, और मुझे विश्वास है आप सब बहुत जल्दी अपनी जर्नी पूरी करेंगे और एक ऑथेंटिसिटी लाइफ में जिएंगे, कर्मा को बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे।
अच्छे अच्छे कर्म करेंगे. ऑलवेज ट्राई टू अकोमुलेट द पॉजिटिव एंड गुड कर्मास. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आज इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी कि आप जिंदगी भर अच्छे अच्छे कर्म करेंगे और ईश्वर पे आस्था विश्वास रखेंगे. ओम नमः शिवाय.